जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब मंज़ूर है और आज की वीडियो में बेसिकली हम सीखेंगे कि हम एक स्मार्ट होस्ट के ऊपर जो है वो अपना डोमेन और होस्टिंग का ऑर्डर जो है वो किस तरीके से सक्सेसफुली प्लेस कर सकते हैं और सारी चीज़ों को जो है ना डिटेल से जानेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं कि हमने बेसिकली शेयर्ड होस्टिंग अगर ऑर्डर करनी है और साथ में हमने एक डोमेन ऑर्डर करनी है, और अगर हमने डोमेन ऑर्डर नहीं करनी, खाली होस्टिंग ऑर्डर करनी है, तो इन सारे सिनेरियो में हम जो है वो क्या करेंगे। सबसे पहले आपने होस्टिंग में आ जाना है और यहाँ पर आपके पास शेयर्ड होस्टिंग आ रही है और शेयर्ड होस्टिंग के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, फिनलैंड होस्टिंग, जर्मनी होस्टिंग, यूएसए वेब होस्टिंग। अब इन तीनों के अंदर जो है ना हमने कंपैरिजन कैसे करना है कि हम कौन सी परचेज करें। सबसे पहले तो आपके माइंड में जो है ना ये क्वेश्चन आता है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान से हैं ना तो आप जर्मनी की बाई करें, वो बेस्ट है। बाकियों की भी बाई करें, यूएसए हो, फिनलैंड हो, वो सारी की सारी ही आपके लिए सेम है। उसकी रीज़न क्या है कि चूंकि हम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो ऑलमोस्ट ये तीनों डाटा सेंटर्स जो है ना वो हमें अच्छे खासे दूर ही पड़ रहे होते हैं, और चूंकि हम पाकिस्तानियों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो हम जाहिर सी बात है यही होस्टिंग परचेज करते हैं। और उस बंदे के लिए जो है ये चीज़ ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि अगर उसके वो बंदा यूएसए में रहता है तो वो जाहिर सी बात है वो यूएसए की होस्टिंग ही परचेज करेगा, क्योंकि चूंकि डाटा सेंटर उसके जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो उसको उतनी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। और एग्जांपल के उसकी वेबसाइट के ऊपर जो विजिटर्स भी अगर ज़्यादातर उसके यूएसए के होंगे तो उनको भी जो है वो बेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। और एग्जांपल के हम पाकिस्तानी वेब होस्टिंग जो है वो लेकर आ जाते हैं, चूँकि पाकिस्तान के अंदर के हालात तो आपको आइडिया है। तो पाकिस्तानी होस्टिंग जो है वो बेसिकली एग्जांपल के पीटीसीएल भी बेच रहा है, तो वो अपना पहला प्लान ही जो है 15 से 16 हज़ार का बेच रहा है। तो वो आपके और हमारे अफोर्ड में नहीं आती, इसलिए, और ना ही उसके ऊपर जो है आपको 100% अप टाइम जो है वो मिलता है। और इसीलिए जो है हमारे पास यही ऑप्शंस होती हैं। तो आप कोई भी परचेज कर लें, सारी ही आपके लिए सेम है। फिनलैंड और जर्मनी जो है वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। और जर्मनी के अंदर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है ना तकरीबन 6 प्लान्स लगे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा प्लान परचेज करें। देखें, अगर तो आप नए हैं और आपने एक ही वेबसाइट स्टार्ट करनी है तो आपके लिए पहला प्लान जो है वो सबसे बेस्ट है। और अगर आपका माइंड है कि आपने 2 वेबसाइट सेलेक्ट करनी है तो 2 के लिए आपको ये बेस्ट है, 3 के लिए ये बेस्ट है। और इसी तरीके से अगर आपका माइंड है कि आपने इन फ्यूचर जो है विद इन 6 मंथ और 1 साल के अंदर अगर आपने 10-15 वेबसाइट्स बनानी है तो जाहिर सी बात है आपके लिए अनलिमिटेड प्लान सबसे बेस्ट है। इसके अंदर आपको डॉट कॉम की डोमेन भी जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, और इस प्लान के अंदर भी जो है ना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डोमेन जो है वो आपको मिल रही होती है। तो अब इनकी जो अगर प्राइसेस की बात करूं, चूंकि ये पीकेआर में शो कर रही हैं तो हम इन प्राइसेस को मज़ीद सिंपल करने के लिए इनको डॉलर्स में जो है शो करवाते हैं। अब यहाँ पर ये डॉलर्स में आपके पास जो है ना प्राइसेस आ चुकी हैं, और ये नेक्स्ट ईयर भी रिन्यूअल प्राइसेस इन डॉलर्स जो है वो सेम रहेंगी। पीकेआर अगर पाकिस्तान में ऊपर जाएगा तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी, नीचे आएगा तो नीचे आ जाएंगी। तो ये सीन होगा, और ये पर ईयर के लिए प्राइसेस हैं, तो ये बहुत ही जो है ना कम प्राइसेस के ऊपर जो है ये आपको होस्टिंग जो है वो बेसिकली मिल रही है। अब सबसे पहले जो है एग्जांपल कि मैं यहाँ पर जो है स्टार्टर प्लान परचेज करना चाहता हूँ। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन और क्लियर कर दूँ, 3 वेबसाइट का मतलब ये नहीं है कि हम आपको 3 डोमेन्स प्रोवाइड करेंगे। ये जितने भी प्लान्स लगे हों ये विदाउट डोमेन्स लगे हुए हैं, सिवाय इन 2 प्लान्स के। इनके अंदर आपको डॉट कॉम की डोमेन जो है वो फर्स्ट ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती है, और नेक्स्ट ईयर भी आपको उनके पैसे पे करना पड़ते हैं। लेकिन ये बाकी जितने भी प्लान्स हैं इन सारों के अंदर जो है डोमेन इंक्लूडेड नहीं है। 3 वेबसाइट अगर इसमें अलाउड हैं तो मीन्स कि आपको 3 वेबसाइट्स होस्ट करने के लिए अलग अलग से होस्टिंग परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। वो सेम सी पैनल के अंदर आप 3 वेबसाइट अपनी होस्ट करके जो है उनको चला सकते हो। उसके लिए कल को आपका माइंड करता है तो आप दूसरी डोमेन जो है एक्समार्ट पे आकर परचेज कर लेते हो, तीसरी रजिस्टर कर लेते हो। वो सिंपल उसी सी पैनल के अंदर आप ऐड करते हो और आप उसको यूज़ कर लेते हो। अब सबसे पहले जो है फर्स्ट प्लान पे आ जाते हैं हम। यहाँ पर गेट स्टार्टिंग के बटन पर जो है वो क्लिक करते हैं, और फिलहाल मैं वीपीएन को ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारे पास प्राइसेस जो है वो पीकेआर में शो हों। और यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं, रजिस्टर अ न्यू डोमेन, ट्रांसफर अ डोमेन, और यहाँ पर आई विल यूज माय एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर्स। अब तीनों की क्या होता है मैं ये आपको गाइड कर देता हूँ।
सबसे पहले तो हमने प्लान परचेज कर रहे हैं जो कि शेयर्ड होस्टिंग का स्टार्टर प्लान हमने जर्मनी वाला सिलेक्ट किया है। अब वो हमसे डोमेन का पूछ रहा है। अगर तो डोमेन आप पहले ही कहीं से परचेज कर चुके हैं, एग्जांपल के आपने GoDaddy से ली है, नेमचीप से ली है, कहीं से भी ली है, किसी और प्रोवाइडर से ली है, तो आपके पास अगर डोमेन पहले से है तो आप सिंपल यहाँ पर अपना डोमेन पुट करेंगे। एग्जाम्पल के मेरा डोमेन है गूगल और यहाँ पर .com है, तो आपने google.com की जगह आपने गूगल और com यहाँ पर लिख देना है और इसको यूज़ के बटन पर क्लिक कर देना है। तो आप इसको लेकर आगे चल सकते हो। तो ये आपको आपसे डोमेन के पैसे चार्ज नहीं करेगा और आप सिर्फ होस्टिंग ऑर्डर करोगे। और अगर आपके पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में आ जाते हैं कि अगर आपकी डोमेन जो है पहले किसी और होस्टिंग वाले के पास है और आप चाहते हैं कि डोमेन भी आपकी यहाँ पर आ जाए, तो फिर आप ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और इसमें एग्जांपल के आपकी डोमेन जो है google.com है, तब आप इसको जो है ना ट्रांसफ़र के बटन पर जो है वो बेसिकली आप क्लिक करोगे और इसको ट्रांसफ़र करोगे। ट्रांसफ़र के जाहिर सी बात है चार्जेस होंगे। चार्जेस क्या होंगे? डोमेन प्राइसिंग में जाकर आप जो है हर डोमेन के जो चार्जेस वगैरह होते हैं उनको आप रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पर ट्रांसफ़र के चार्जेस जो है वो 3530 रुपये के जो है ना आपके पास शो कर रखे हैं। और इसके अंदर ये भी होता है कि आपकी जब डोमेन ट्रांसफ़र होकर आपकी एक्समार्ट पे आ जाती है तो वो डोमेन बेसिकली 1 ईयर के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रिन्यूएबल भी हो जाती है। तो मीन्स कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी हो जाती है। तो ये जो आप चार्जेस पे करते हैं, तो ये पे करने का मतलब ये होता है कि आप एक तरह से अपनी डोमेन यहाँ ला भी रहे हैं और दूसरा आपकी डोमेन जो है वो 1 ईयर के लिए रिन्यूएबल भी हो रही होती है। और तीसरी ऑप्शन जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हमारे पास तो डोमेन है ही नहीं, हमने डोमेन भी नहीं परचेज करनी है, उस सीन के अंदर हमने जो है यहाँ पर अपना डोमेन नेम जो है वो सिलेक्ट करना है। गूगल एक्स स्मार्ट होस्ट में कुछ भी जो है वो फ़िलहाल लगा देता हूँ। google-xsmarthost.com जो है वो बेसिकली मैं इस टाइम जो है वो परचेज़ करना चाहता हूँ और यहाँ पर जो है ये हमारे पास शो कर रहा है कि ये डोमेन अवेलेबल है। जो डोमेन अवेलेबल नहीं होगी उसका शो करेगा वो नहीं है। और इसकी प्राइस भी जो है वो आपके पास शो कर रहा है कि फर्स्ट शेयर आपसे इतने की चार्ज होगी और 2647 रुपये 2647 रुपीज़ यही वाले जो यहाँ पर शो कर रहे हैं, वही प्राइस जो है वो आपके पास आ रही है। अगर आपने .pk की डोमेन लेनी है तो ये मिनिमम 2 ईयर्स के लिए रजिस्टर होती है, तो ये 2 साल के लिए आपको 4060 रुपये में जो है ये आपको डोमेन पड़ रही है। इसी तरीके से मल्टीपल डोमेन्स लगी हुई हैं, आप .uk .fr और .com .pk .info कोई भी जो है ना वो आप यहाँ से इजीली परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास अच्छी खासी एक्सटेंशंस की जो है वो लिस्ट आपके पास शो कर रही होती है। इन केस कोई ऐसी एक्सटेंशन आपको लगता है कि वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी व्हाट्सएप सपोर्ट से बात करके वो भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यू के बटन पर आपने क्लिक करनी है और यहाँ पर ये जो है ना आपकी दोबारा से जो है ना आपको प्लान की स्पेसिफिकेशन शो कर रहा है कि एनुअली अगर आपने 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज करनी है तो ये इस पे जाएं, 2 साल के लिए इस पे, 3 साल के लिए इस पे। तो मैं इसको 1 साल के लिए रख कर ही जो है सिंपल कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर ये आपको बोल रहा है कि डोमेन के साथ जो है ना आपको ये 3 चीज़ें फ्री में मिल रही हैं। ईमेल फॉरवर्डिंग, आईडी प्रोटेक्शन, आपने इसको कंटिन्यू ही रहने देना है। आईडी प्रोटेक्शन का अगर एग्जांपल कि मैं आपको बताऊं कि जैसे आपकी whois.com के ऊपर आप जाते हैं, whois.com, यहाँ पर आप किसी भी डोमेन की जो है ना इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, एग्जांपल के google.com ये किसके नाम पे रजिस्टर है, तो ये जितनी भी डिटेल्स है ना ये सारी की सारी हाइड की हुई हैं। ठीक है, इन डिटेल्स को हाइड करने का मतलब होता है आईडी प्रोटेक्शन। ठीक है, ये इसके अंदर जो है ना आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हमारी तरफ से देखने को मिलती है। और जैसे GoDaddy से आप डोमेन परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आईडी प्रोटेक्शन फ्री में नहीं होती, उसके 2000 रुपये आपको अलग से देना पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि आपका नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, घर का एड्रेस, हर चीज़ जो है वो शो कर रही होती है। तो इसको जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से और कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर ये हमारे पास जो है ना रिव्यू एंड चेकआउट आ गया कि अपना चेकआउट रिव्यू कर लें कि आप बेसिकली क्या क्या चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसको लाजमी तौर पर आपने रिव्यू करना है। बहुत सारे क्लाइंट बाद में जो है वो गलती कर जाते हैं तो वो हमें ब्लेम कर रहे होते हैं कि हमने उनके साथ फ्रॉड कर दिया है, हमने ये चीज़ तो ऑर्डर ही नहीं करी थी ये वो। तो आपने ये लाजमी तौर पर देखना है कि ये सारी चीज़ें आप ऑर्डर कर रहे हो और इसका टोटल बिल आपके पास 4116 रुपीज़ जो है वो शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक एक्समार्ट 10 के नाम से कूपन भी आ रहा होता है और आप ये अगर कूपन होस्टिंग के लिए लगाएंगे, क्योंकि डोमेन के ऊपर कोई कूपन नहीं होता, डोमेन्स की प्राइसेस पहले से ही हमने मिनिमम रखी हुई हैं,
तो मैं यहाँ पर एक्समार्ट 10 का कूपन लगाया और इसने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है 3969 रुपीज़ जो है वो आपके पास टोटल अमाउंट आ रही है। और इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, आपने जर्मनी शेयर्ड होस्टिंग का स्टार्टर प्लान ऑर्डर करा और आपने वो किस डोमेन पे ऑर्डर हो रहा है वो ये वाली है, डोमेन रजिस्टर कर रहे हो वो भी ये वाली है, और ये कितनी कितनी इनकी प्राइस है ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। और ये डोमेन का बताया जा रहा है कि ये रिन्यूअल इतने में होगी और इसको चेकआउट बटन पर क्लिक करते हैं। रिन्यूएबल अमाउंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है हमें रजिस्ट्री की तरफ से कम मिलती है, लेकिन रिन्यूएबल अमाउंट जो है वो हमेशा से ज़्यादा ही जो है वो रहती है। अब यहाँ पर आपके पास सिंपल एक छोटा सा फॉर्म है, आपने सिर्फ इसको फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद जो है ना आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब हम इसका फिलअप करेंगे। यहाँ पर मैं अपना नेम पुट करूँगा, शुएब मंजूर। यहाँ पर आपने अपनी ईमेल एड्रेस जो है वो कोई भी पुट कर देनी है। कोई भी से मुराद ये कि आपने अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस ही पुट करनी है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो आपके लिए मसला बनेगा। और आपकी जितनी भी डोमेन्स की डिटेल्स, होस्टिंग की डिटेल्स, वो सारी आपकी ईमेल एड्रेस और आपके व्हाट्सएप नंबर पे बेसिकली आ रही होती है। तो मैं सिर्फ इसको टेस्ट आउट करवाने के लिए मैं फ़िलहाल जो है वो एक टेम्पोरेरी ईमेल एड्रेस का यूज़ करूँगा, लेकिन आपने ये काम नहीं करना। आपने अपनी पर्सनल ईमेल एड्रेस जो जीमेल की हो या कोई भी आपकी है, आउटलुक की है, जो भी है वो आपने यहाँ पर यूज़ करनी है। यहाँ पर आपने अपना नंबर जो है वो लगाना है, और मैं यहाँ पर जो है अपना नंबर वो लगाएं जिसके ऊपर आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो बेसिकली बना हो। कंपनी नेम आपका है तो लगा दें, कंपनी नेम नहीं है तो ना लगाएं। स्ट्रीट एड्रेस, आपने एड्रेस अपना वो डालना है जिसका जो आपका रियल होम एड्रेस हो, क्योंकि ये डिटेल्स आप प्रॉपरली नहीं डालते तो आपका ऑर्डर जो है वो फ्रॉड लिस्ट में चला जाता है। फिर आप हमारी सपोर्ट से बात करते हैं तो वो फिर वहाँ से आपका ऑर्डर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है मैं एग्जांपल के हाउस नंबर आपने अपना वगैरह सारी चीज़ें पुट करनी है। मैं सिर्फ ऑर्डर आपको टेस्ट करवाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सिंध कर दूंगा, और यहाँ पर पोस्टल कोड के अंदर हम इसका पोस्टल कोड लगा देंगे। ये 2-3 चीज़ें हो गई, और उसके बाद आपने अपना यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। आपने अपना अकाउंट जब लॉगिन करना है तो आपका ईमेल एड्रेस यूज़ होगा और आपका पासवर्ड यूज़ होगा। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, कभी आप पासवर्ड आप अपना जो है वो भूल जाते हैं तो अगर आपने अपना अकाउंट रीसेट करना होगा तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो है ना आंसर देना ज़रूरी होगा। वो वही आंसर होगा जो आप लगाएंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने ये आंसर लगा दिया है। इन केस कभी भी आप आंसर भी भूल जाओ तो आप हमारी सपोर्ट से बात कर सकते हो, आपको पॉसिबल वे जो है वो बता दिया जाएगा, अकाउंट आपका फिर भी रीसेट करवा दिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 3, 4, 5 बल्कि 5-6 पेमेंट मेथड जो है वो आ रही है हमारी तरफ से। आपने स्ट्राइप से कार्ड से पे करना है या जैज़ कैश से पे करना है, इजी पैसा से करना है, तमाम पेमेंट मेथड जो ऑनलाइन है। मैं यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र ऑनलाइन फ़िलहाल सेलेक्ट करता हूँ और फिलहाल ऑर्डर जो है वो प्लेस कर देता हूँ। जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपके पास यहाँ पर ईमेल्स भी जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी, और ये सबसे पहले जो है आपका अकाउंट जो है वो बेसिकली क्रिएट करेगा। और अकाउंट जैसे ही क्रिएट हुआ है तो आपको ये डैशबोर्ड के अंदर एंटर नहीं होने देगा। सबसे पहले आपको कह रहा है कि हमने आपको एक ईमेल सेंड की है, काइंडली अपना अकाउंट जो है वो सबसे पहले वेरीफाई करें। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है 3-4 ईमेल्स आ चुकी हैं। सबसे पहली ईमेल है कि ईमेल एड्रेस जो है वो वेरिफिकेशन की, हम इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ से जो है ये लिंक ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा ईमेल जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। अब हम डैशबोर्ड में एंटर हो सकते हैं। फर्दर क्या ईमेल्स आपको आई हैं मैं वो भी आपको रिव्यू करवा देता हूँ। इसके साथ ही वेलकम टू एक्समार्ट होस्ट की है, ऑर्डर कंफर्मेशन की है कि आपका ऑर्डर हमें रिसीव हो चुका है, और उसके अलावा जो है आपने ऑर्डर किस चीज़ का प्लेस करा है उसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं, और आपको बोला जा रहा है कि आपकी इनवॉइस अभी तक पे नहीं हुई तो सबसे पहले अपनी पेमेंट करें, उसके बाद आपकी सर्विसेज एक्टिवेट होंगी। अच्छा जी, तो हम इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपने यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी सर्विसेज जो है ना वो फ़िलहाल पेंडिंग पे हैं, तो इसलिए जो है वो ज़ीरो शो कर रही है।
तो सबसे पहले आपने इन्वॉइसेस में चले जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है उसके ऊपर भी आपको ये सारी डिटेल्स जो है ना वो रिसीव होंगी। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा अकाउंट जैसे ही क्रिएट हुआ तो ये वेल हेलो शुएब मंजूर, ये आपको ये सारी व्हाट्सएप के ऊपर भी सिस्टम आपको डिटेल्स वही वाली सेंड कर रहा है, और ये आपकी इनवॉइस भी जो है इसने आपको व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड कर दी है। खैर, हम इसके बाद जो है यहाँ पर इनवॉइसेस में चले गए। इनवॉइस के ऊपर आपने क्लिक करनी है जो आपकी 4008 रुपये की आ रही है। अब ये इतने की क्यों आ रही है, उसकी रीज़न ये है कि इसके अंदर आपको गेटवे चार्जेस 1% आपको पे करना होते हैं, टोटल 3% चार्जेस होते हैं, तो 2% हम पे करते हैं कंपनी की तरफ से, 1% जो है कस्टमर पे करता है। यहाँ पर सारी इनवॉइस की डिटेल्स आ रही हैं कि आप स्टार्टर प्लान ऑर्डर कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट आपने अप्लाई किया, और डोमेन आप ये वाली अपनी रजिस्टर कर रहे हैं, और आपको जो है 40 PKR जो है वो आप इसका जो है गेटवे फ़ीस पे कर रहे हैं, और ये 4008 रुपये की आपके ट्रांजैक्शन बन रही है। इन केस अगर आपने बैंक से पे करना हो, बैंक से, तो आप हमारी पार्टनर कंपनी क्विक पे है, क्विक पे का कंज्यूमर नंबर जो है ना आपका ये जनरेट हो चुका है। सिंपल, आपका कोई भी बैंक है, एग्जांपल के यूबीएल है, तो यहाँ पर आपका यूबीएल के ये स्टेप्स बता रहा है आपको कि यहाँ पर आप अगर आपने इंटरनेट बैंकिंग लैपटॉप से लॉगिन की हुई है तो ये स्टेप्स फॉलो करें, मोबाइल बैंकिंग से की हुई है तो ये फॉलो करें, एटीएम से भी जाकर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल, अगर आपकी मोबाइल बैंकिंग है तो मोबाइल बैंकिंग में आपने जाना यूबीएल के, वहाँ से आपने लॉगिन टू मोबाइल अकाउंट ऐप पे करने के बाद पेमेंट्स में चले जाना है। पेमेंट्स के अंदर आपने सिलेक्ट गवर्नमेंट एंड ऑनलाइन पेमेंट्स में चले जाना है। वहाँ पर आपको क्विक पे नज़र आएगा, क्विक पे के अंदर आपने चले जाना है, और उसके बाद जो है ना आपने वहाँ पर अपनी कंज्यूमर आईडी आपने पुट करनी है, और आपने जैसे ही आप गेट नाउ पर क्लिक करेंगे कि तो आपका टोटल बिल सामने शो हो जाएगा। आपने सिंपल पे नाउ पर क्लिक करना है, आपकी पेमेंट हो जाएगी, और ये इनवॉइस उसी टाइम आपकी पेड हो जाएगी और आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। सेम एज़ अगर आपने ईजी पैसा से पेमेंट करनी है, वो भी ईजी है आपके लिए, वो सबसे ईजी है। आपने यहाँ पर ईजी पैसा का जो है अकाउंट नंबर पुट करना है अपना, वो करने के बाद आपने सिंपल पे नाउ पर क्लिक करनी है। मोबाइल पर पॉपअप मैसेज आएगा 5 डिजिट्स का, आपने पिन लगाना होगा। जैसे ही लगाएंगे आपकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी, सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। जैज़ कैश के लिए आपको जैज़ कैश पे आना पड़ेगा, यहाँ पर आपको पे नाउ के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। जैज़ कैश के पोर्टल पे आप आ जाएंगे, जहाँ पर आप मोबाइल अकाउंट से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने अपना जैज़ कैश का मोबाइल नंबर पुट करना है, और आई एम नॉट अ रोबोट करने के बाद आपने पे नाउ पर क्लिक करना है, और आपने ये करने के बाद जो है मोबाइल पर मैसेज आएगा, पॉपअप मैसेज आएगा, आपने 4 डिजिट्स का अपना पिन लगाना है जैज़ कैश का, और आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो इजीली सक्सेसफुल हो जाएगी। इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी कोई भी लगा सकते हैं, पेपॉल, बिटकॉइन, ये तमाम ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। स्टिल अगर आपको मसला आए तो जो स्क्रीन पे आपके पास व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इस पे आपने कांटेक्ट कर लेना है। हमारी जो टीम है वो आपको हेल्प करेगी, और आप इजीली जो है वो अपनी पेमेंट कर पाएंगे, और आपकी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएंगी। एग्जाम्पल के आपने पेमेंट कर दी है, और पेमेंट करने के बाद जो है वो आपकी इनवॉइस जो है, अच्छा जी, वीडियो लॉन्ग हो रही है, इसके बाद जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। और जैसे आप इनवॉइस पे करेंगे तो आप इसको रिफ़्रेश करके देखेंगे कि तो आपकी इनवॉइस जो है वो पे हो चुकी है, और यहाँ पर आ रहा है थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, और यू विल रिसीव अ कन्फर्मेशन ईमेल शॉर्टली। और यहाँ पर ये सर्विसेज एक्टिवेट हो चुकी हैं, तो ये यहाँ पर 1-1 आ रही हैं, और यहाँ पर इनवॉइसेस में जाकर आप देख भी सकते हैं, और यहाँ पर ये आपकी इनवॉइस पेड आ रही है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने डोमेन में आना है, तो आपकी डोमेन यहाँ पर आपकी शो करेगी। होस्टिंग में जो है आपकी होस्टिंग की डिटेल्स आ रही होंगी। तो दूसरा, आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि आपकी ये इनवॉइस पे हो चुकी है, और ये बता रहा है कि आपकी सर्विस एक्टिव हो चुकी है, और आपकी सी पैनल की लॉगिन डिटेल्स भी ये आपको यहाँ पर शो कर रहा है कि इसका यूज़र नेम ये है, इसका पासवर्ड ये है, इसको लॉगिन आप इस लिंक से कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे भी आ गई। और इसके बाद ईमेल के ऊपर हम देखते हैं कि हमें ईमेल की डिटेल्स जो हैं वो आई हैं या नहीं आई। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं आपको ईमेल के ऊपर भी रिसीव हो जाती हैं। इसके अलावा जो है मैं आपको मज़ीद बता सकूं, ये देखें यहाँ पर डोमेन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स फॉर ये भी आ गई यहाँ पर, के डोमेन भी रजिस्टर हो गई है, इनवॉइस पेड भी हो गई है,
और ये होस्टिंग अकाउंट की जो है ना ईमेल, ये भी आपके पास शो कर रही है। कुछ इस तरीके से होगी कि आपने होस्टिंग का स्टार्टर प्लान ऑर्डर करा है और 1 साल के लिए है, अमाउंट इतनी है, रिन्यूएबल अमाउंट इतनी है। और मज़ीद डिटेल में जाएंगे तो लोग सी पैनल का लॉगिन लिंक ये है, ठीक है। और आप इस लिंक से भी लॉगिन कर सकते हैं, अपने वाले लिंक से भी कर सकते हैं। यूज़र नेम ये है, पासवर्ड ये है, आपके सी पैनल का आईपी एड्रेस ये है। तो ये सारी डिटेल्स है, एफटीपी की लॉगिन डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो है ना आपके पास आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर आकर भी जो है यहाँ से डायरेक्ट सी पैनल भी लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से भी सी पैनल का यूज़र नेम और यहाँ से इसका पासवर्ड भी देख सकते हैं। सी पैनल का लॉगिन का लिंक भी जो है यहाँ पर ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं आपको ईमेल कॉन्फ़िगर करने के लिए, और ये सारी डिटेल्स ए टू जी आपको मिल जाती हैं। इवन विदाउट पासवर्ड अगर आपने सी पैनल लॉगिन करना है तो यहाँ पर लॉगिन टू सी पैनल के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपका सी पैनल लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि ये सारा आपका एक स्मार्ट होस्ट के अकाउंट से लिंक होते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास शो कर रहा है सारी डिटेल्स, ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पर बैकअप सीरीज स्टोर करने हैं, फाइल्स, डेटाबेसेस, एवरीथिंग आपके सी पैनल का जो है ना आपको वो देखने को मिल जाता है। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद अगर आपको कल को दिल करता है कि आपने एक और होस्टिंग ऑर्डर करनी है तो आप सेम भी इसी तरीके से होस्टिंग ऑर्डर कर सकते हैं। कल को आपका दिल करता है कि आपने एक डोमेन ऑर्डर करनी है तो सिंपल रजिस्टर डोमेन में जाकर आप कुछ भी अपना डोमेन नेम जो है वो पुट करेंगे और पुट करने के बाद सर्च करेंगे। यहाँ पर ये आपको डोमेन शो कर देगा जो आपने रजिस्टर करनी है, उसको बाय नाउ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये वही चीज़ें दोबारा से आ गई। खाली अगर आपने डोमेन ऑर्डर करनी है तो इस तरीके से आप अकेली डोमेन भी ऑर्डर कर सकते हो। और ये कूपन जो है डोमेन के लिए नहीं होते, मैंने आपको पहले बताया था। और चेकआउट पर क्लिक करेंगे और इस बार जो है ना आपसे ये रजिस्टर करने को नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका अकाउंट पहले से ही बना हुआ है और वो पहले से लॉगिन है। तो ये सिंपल आप पेमेंट मेथड पर क्लिक करके और पे करने के लिए जो है वो आप चले जाओगे। तो ये सारा तरीक़ाकार था। होपफुली इस वीडियो में जो है मैंने आपके सारे क्वेश्चंस जो है वो क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप यहाँ पर क्लिक करके आप हमारे से व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। आपका जो भी मसला होगा वो एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है इंशाल्लाह फिक्स किया जाएगा। तो शुएब मंसूर को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।